हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। काफ़ी टाइम से हमारी क्लासेस बंद थी, इशू था कुछ हेल्थ का, अभी फ़िलहाल ठीक है। तो हम आज देखेंगे थोड़ा सा मिशन गगनयान, जो कि इसरो द्वारा मिशन गगनयान लॉन्च किया गया। भारत का पहला ह्यूमन स्पेस जो है मिशन होने वाला है। तो अभी एक हमारे जो है इसरो के द्वारा टेस्ट जो है फ्लाइंग मिशन किया गया, जो कि एक टेस्ट मिशन था, फ्लाइंग टेस्ट मिशन था। इसका जो मेन पर्पस था मिशन गगनयान का, इसे लॉन्च कब किया गया ये सबसे पहले देखते हैं। इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो श्रीहरिकोटा से हुई है, जहाँ से हमारा चंद्रयान 3 ये सब लॉन्च हुए हैं। तो वहीं से श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई है। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई है। कब लॉन्चिंग हुई है? तो 21 अक्टूबर 2023 को 10 बजे। 21 अक्टूबर 2023 को 10 बजे इसकी लॉन्चिंग किया गया। ठीक, इसका जो मेन पर्पज, ये मिशन गगनयान है क्या और इसका पर्पज क्या था? अभी जो ये टेस्ट फ्लाइंग जो मिशन था, इसका जो मेन पर्पज था वो ये था कि अगर हम जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजते हैं तो उनको हम सुरक्षित पृथ्वी पर लैंड कराने में कितने सक्षम हैं। ठीक, तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था और सफल भी रहा इसरो इस जो है अपने मिशन में। वो इसकी सफल जो लैंडिंग थी वो बंगाल की खाड़ी में हुई, जहाँ से इसकी लॉन्चिंग थी उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में इसकी जो है लैंडिंग हुई। एकदम आराम से सुरक्षित लैंडिंग हुई और वहाँ पे जो भारतीय नौसेना है, जो हमारी इंडियन नेवी है, वो उसे सुरक्षित वहाँ से ले करके श्रीहरिकोटा में सुरक्षित पहुँचा दिया। तो कहीं ना कहीं सफल रहा और भारत के लिए और इसरो के लिए एक गौरवान्वित ये समय रहा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो अंतरिक्ष में जो स्पेस एजेंसी जो इसरो के द्वारा बनाई जाएगी, उसके लिए इसरो अग्रसर हो रहा है धीरे धीरे और काफ़ी हेल्प मिलेगा इस मिशन से। ठीक, उद्देश्य आपको समझ में आया कि उद्देश्य क्या था इसका मेन? अभी जो टेस्ट फ्लाइंग जो मिशन था, इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सके। तो ये था। अभी जो है इसमें ये मिशन भेजा जाएगा, गगनयान जो हमारा मिशन है। ठीक, तो ये जो है क्रू मॉड्यूल अभी था 17 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, लगभग 17 किलोमीटर के आसपास जो है इसे भेजा गया अंतरिक्ष में। 16.5 किलोमीटर भेजा गया और वहाँ से ये क्रू मॉड्यूल जो था ऊपर की तरफ गया 16.5 किलोमीटर। वहाँ से फिर अपनी जो इसकी जो गति थी वहाँ पे स्लोप नीचे आने की तरफ जब हुआ, ये 16.5 किलोमीटर के बाद फिर नीचे जब आने को हुआ तो वहाँ पर अपनी गति जो है कंट्रोल किया। यही मेन था इसका कि अपनी गति कंट्रोल करके वो जब गति कंट्रोल होगी तभी वो नीचे की तरफ आएगा धीरे धीरे। ठीक, तो यहाँ से फिर इसके जो पैरासूट थे वो पैरासूट फिर खुलेंगे और 2-3 पैरासूट लगी हुई थी इसमें। पहले 2 खुलते हैं, उसके बाद 3 खुलते हैं, फिर वो धीरे धीरे जा कर के बंगाल की खाड़ी में वो जो क्रू मॉड्यूल था वो बंगाल की खाड़ी में लैंड करता है। वहाँ पर हमारी जो वायुसेना होती है, इंडियन नेवी, उसे वहाँ पर सुरक्षित ले करके श्रीहरिकोटा में सुरक्षित पहुँचाती है। इसका जो मेन उद्देश्य था। लॉन्चिंग कब हुई थी इसकी? तो 21 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग थी श्रीहरिकोटा से। ठीक, तो ये मिशन था। तो उसके बाद फिर और ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बना है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला चौथा देश बन चुका है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये पहला हमारा फ्लाइंग टेस्ट मिशन था। जैसे उद्देश्य मैंने इसका पर्पस क्या था वो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये एक आउटर स्पेस पे लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये GSLV, हाँ रॉकेट इसका देख लेते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये जो है जो हमारा क्रू मॉड्यूल ये फ्लाइंग टेस्ट था, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया मिशन गगनयान? तो ये जो GSLV MK3 जो कि बाहुबली रॉकेट है, जिससे हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था हमारा चंद्रयान 3 और इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था बाहुबली रॉकेट। ठीक, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो GSLV MK3 से, MK3 जो कि बाहुबली रॉकेट भी इसे कहा जाता है। बाहुबली रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। ठीक, तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिशन गगनयान का। तो अच्छा है इसरो के लिए, इसरो एक एक कदम
और ऊंचाई की तरफ बढ़ा रही है और बढ़ते जा रहे हैं हम। तो इसरो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना कब होती है? ठीक, एक सेकेंड। इसरो की स्थापना कब होती है? इसरो की जो स्थापना होती है वो कब होती है? स्थापना इसका होता है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। और इसके जो हेड हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय, वो कौन है? तो यस सोमनाथ। हेड की बात की जाए, अध्यक्ष की अगर बात की जाए, वो कौन है? तो यस सोमनाथ हैं। यस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसरो से संबंधित इतनी तथ्य आपको याद रखने हैं। और जो मिशन गगनयान है कि हम भारत का पहला जो है ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। ठीक, तो भारत का पहला मिशन है ह्यूमन स्पेस मिशन। और अभी जो ये मिशन था, टेस्ट फ्लाइंग मिशन था, ये मानव रहित था। अभी जो मिशन ये टेस्ट मिशन था, तो ये मानव रहित था। अभी जो हम भेजेंगे अपने अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को, तो वो मानव सहित मिशन होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट सेशन।